वेलकम टू द साइंटिफिक कर्व, अ कंसेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। इस बात से इन टर्म से ही हमें समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम की वजह से जो डिजीज़ काज होती है ह्यूमन की बॉडी में, उनको हम लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। वो लाइसोसोम में एक पर्टिकुलर एंजाइम के एब्सेंस की वजह से भी होती हैं, या फिर वो लाइसोसोम के प्रेजेंस न होने की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बॉडी के किसी पार्ट में। तो इस वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अब हम लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की टाइप्स को देखते हैं। देखें, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इस वीडियो में दो लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला हमारे पास गोशे डिजीज़ आएगा, दूसरा हमारे पास टे डिजीज़ आएगा। गोशे डिजीज़ इस वजह से कास होता है कि बॉडी के पार्ट में फैटी सब्सटेंस बिल्डअप होते हैं, ठीक है ना, और वो जो फैटी सब्सटेंस बिल्डअप होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोसेरेब्रोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। वो जो फैटी सब्सटेंस बिल्डअप होगा बॉडी के किसी भी पार्ट पे, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोसेरेब्रोसाइट कहेंगे, और ये आपकी स्प्लीन, लिवर और बोन्स को अफेक्ट करता है। जबकि टे डिजीज़ हमारे पास वो डिजीज़ है जो फैटी सब्सटेंस के ही एक्यूमुलेशन से होता है, लेकिन इस एक्यूमुलेशन को हम कहेंगे GM2 गैंग्लियोसाइट कहेंगे, ठीक है ना, और ये आपके ब्रेन में इफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्वेयर न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, आपकी यादाश्त, आपके दिमागी तवज़न में इफेक्ट हो सकता है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो देखें, ये हमने जैसे डिस्कस भी किया था कि लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा टाइप के होते हैं। अब जिस टाइप की होगी उस मुताबिक इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पास कॉमन सिम्टम्स है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्गन इनलार्जमेंट। देखें, जो भी पार्ट आपकी बॉडी का इफेक्ट होगा लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से, वो पार्ट इनलार्ज होगा, वो पार्ट सूज जाएगा। अगर आपके लिवर में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स हुए हैं तो आपका लिवर इनलार्ज होगा, अगर ब्रेन में हुए हैं तो ब्रेन की पार्ट्स इनलार्ज होंगे, थोड़ा सा सूज जाएगा, ठीक है ना, और जिसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो सही से अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दूसरा इसका जो सिम्टम है वो स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। देखिए, बहुत सारे लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स आपके बोन्स और जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स को काज करते हैं, जिसकी वजह से आपके बोन्स कमज़ोर होती है, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास सिम्टम है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। देखें, हमने टे डिजीज़ को भी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में। देखें, जो लोग लाइसोसोमल डिसऑर्डर से सफ़र होते हैं ना, वो यूजुअली बहुत सारी एक अच्छी खासी रेंज के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स उनमें आ जाते हैं, जिसमें आपके पास मिर्गी के दौरे आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आती है, जिसकी वजह से आपको आपकी यादाश्त में इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह के सिम्टम्स आपके लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से काज हो सकते हैं। चौथा जो हमारे पास सिम्टम है वो है विजुअल डिस्टर्बेंस। देखें, आपकी देखने की सलाहियत में इफेक्ट हो सकता है लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको अंधापन और कलर को डिस्टिंग्विश करने में इशू हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके पास मेजर क्या है, सिम्टम्स है, जो कि किस वजह से काज होते हैं, लाइसोसोम के डेफिशिएंसी की वजह से। अब हम डायग्नोसिस को देखते हैं कि इसके इलाज क्या है हमारे पास, ठीक है ना। देखें, डॉक्टर आपके पास एक अच्छी खासी रेंज के टूल्स, मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लाइसोसोम के डिसऑर्डर्स को क्या करें, उनकी स्क्रीनिंग करें, उनको डायग्नोस करें। तो जिनमें हमारे पास सबसे पहला जो काम करते हैं डॉक्टर्स वो है फैमिली हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। देखते हैं कि एक इंसान को अगर लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं। देखिए, ये ज़्यादातर जेनेटिकली होते हैं, ठीक है, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स जेनेटिकली होते हैं, तो वो देखते हैं कि इसकी फैमिली में किसी को ये इफेक्ट तो नहीं हुआ है, अगर ये इफेक्ट हुआ है तो कौन सी डिसऑर्डर्स इफेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। इस तरह करके वो क्या करते हैं, उस डिजीज़ को समझने में डॉक्टर्स को ईजी होती है, फिर वो उसकी अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो सिम्टम्स को देखते हैं कि उसमें कौन से सिम्टम्स हैं। देखिए, जितना स्पेसिफिक आप सिम्टम्स को स्टडी करते जाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा कि कौन सा लाइसोसोमल डिसऑर्डर काज है एक बंदे की बॉडी में, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो डॉक्टर्स ये करते हैं। दूसरा जो काम है वो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं। देखिए, ये टेस्ट इस वजह से करते हैं ताकि ब्लड और इंसान के यूरिन में देख सकें कि कोई एबनॉर्मल मॉलिक्यूल तो नहीं, कोई एबनॉर्मल प्रोटीन तो नहीं है, कि जिससे डॉक्टर्स समझ सके, ठीक है ना, कि कौन सा लाइसोसोमल डिसऑर्डर एक पर्टिकुलर बंदे में है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो टेक्निक है, जो बेहतरीन टेक्निक है,
इमेजिंग टेक्निक है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेक्निक है जिससे आप MRI और CT जैसे स्कैन करते हैं और इंटरनल जो आपके ऑर्गन है, आपका बोन है, आपका ब्रेन है, इसके फंक्शन को आप आइडेंटिफाई करते हैं उन स्कैन के ज़रिए कि इसके फंक्शन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसके बॉडी में, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन के बॉडी में कौन सा लाइसोसोमल डिसऑर्डर है। अवेलेबल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो देखें, कोई सच आपके पास लाइसोसोमल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कोई ख़ास तो आपके पास कोई इलाज नहीं है बहरहाल, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टेक्निक्स है, ट्रीटमेंट्स है, जिनके ज़रिए उन सिम्टम्स को क्या किया जाता है, वो जो बीमारी है, लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश की जाती है ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक पेशेंट का वो अच्छे से गुजरे, ठीक है ना। सबसे पहला वो काम क्या करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिससे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं आपकी जो लाइसोसोम में जो एंजाइम सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस एंजाइम को रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी एंजाइम से, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन उस पर्टिकुलर ऑर्गन में सही से परफॉर्म करता है, जिससे आपकी डिजीज़ है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो हमारे पास है सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है, बेहतरीन थेरेपी है जिससे आप एबनॉर्मल जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स की वजह से, उनको थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है। तीसरा और बेहतरीन जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो आपके पास जीन थेरेपी है, जिससे आपकी जीन को देखा जाता है, बायो इंजीनियर्स आपकी जीन को देखते हैं, जिससे वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपको कौन सा बीमारी, कौन सा लाइसोसोमल डिसऑर्डर आ सकता है और उसका वो इलाज क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर रिसर्च की बात करें तो देखिए, लाइसोसोम की जो डिसऑर्डर्स है इन पर काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में सबसे पहले तो जीन एडिटिंग और जीन थेरेपी पर काम किया जाएगा। देखिए, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आपके DNA आपके जीन को मैनिपुलेट करते हैं और जो भी उसमें अगर कोड है, जो भी आपकी जीन में अगर कोड है लाइसोसोमल डिसऑर्डर का, उसको रिप्लेस किया जाएगा जिससे आपकी बॉडी में वो डिजीज़ काज नहीं होगा। दूसरा हमारे पास ड्रग की डिस्कवरी है, ठीक है ना। ये भी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ये आने वाले वक्त में ये भी जो लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स है उनके लिए कोई ड्रग्स बनाएगा जिससे लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को कम से कम किया जा सके और उन पर काबू पाया जा सके। सो लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे इन टच विद अस, हैव अ नाइस डे।